चलो ये 4 साल का एक क्वेश्चन और है, इसके बारे में हम बात करते हैं। 5120 रुपए 12 से 1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए उधार दिया गया, तो बताइए समय समाप्ति पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? अब देखो इसको कैसे लगाओगे, सेम उसी तरीके से आपको करना है। क्या लिखोगे? अब आप कहोगे कि सर ये 5120 है। चलो भाई हमने लिख लिया 5120। इसके बाद एरो लगाना है। एरो क्या इंडिकेट करता है? आगे तक कै बार? 1 2 3 4 बार। 12.5%। बताओ इस 12.5% को देख करके आपके माइंड में क्या आ रहा होगा? 1/8 आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा होगा तो आना चाहिए। जैसे अगर आप किसी को देखते हैं तो आपके मन में भाव आते हैं कि काश वो हमारे होते। वैसे ही ये 12.5% को देखने के बाद आपके माइंड में 1/8 आना चाहिए। जब 1/8 का इसमें गुणा करोगे, देखो 5120 में 1/8 का गुणा करना मतलब 8 का भाग देना होता है। तो चलो अगर 8 का इसमें भाग करोगे तो कितना होगा? 8 छक्का 48 बचा 3, 8 चौका 32, 640। फिर इसमें 8 का भाग करोगे कितना होगा? 8 64 हो जाएगा। फिर 8 का भाग करोगे कितना होगा? 10। फिर 8 का भाग करोगे तो 8 इकाई 8, 2 8 दूना 16, 8 5 40 हो जाएगा। अब बताओ इसको अगर हम हटा दें, ये सारी चीजें माइंड में करनी है, ना कि इसे बता करके करनी है 5120। अब 4 साल का रेशो क्या होता है? वही 11 का पावर कितना होता है? 4। कितना हो जाएगा? 1464 और कितना होगा? 1। पहली वाली लाइन को हटा देंगे तो वही 4 6 4 और क्या होता है? 1 होता है। बात क्लियर है? चलो अब गुणा कर लेते हैं। हमसे सीआई माइनस एसआई का अंतर। देखो अगर कभी अंतर पूछ देना कि पहली वाली लाइन को सॉल्व ही मत करो, क्यों टाइम बर्बाद करोगे? तो बाद में हम कर सकते हैं, इसको हमको करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको अंतर पूछा है। बताओ 8 छक कितना? क्योंकि ये पहली वाली लाइन एसआई टोटल सीआई, पहली वाली लाइन छोड़कर हम अंतर लेते हैं तो 8 कितना हो जाता है? ये 480 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 40। ये कितना हो जाएगा? 1.25। जो हमसे पूछा है ना हमारे क्वेश्चन का आंसर 480, इसको जोड़ो 20 520 21 521.25। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा।